गाइस, क्या आप एलएलबी कोर्स परस्यू करना चाहते हो, वो भी हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल से। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स करना चाहते हो एनएलयू बैंगलोर से, तो गाइस एनएलयू बैंगलोर जो है ये एनएलसैट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करती है, जहां पे आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स जो है वो परस्यू कर सकते हो एनएलयू बैंगलोर से, जो हमारे देश की बेस्ट लॉ स्कूल मानी जाती है। तो गाइज यहाँ पे इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको एनएलसैट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। इसके एडमिशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 24 फरवरी। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो कैसे करनी है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गूगल पे जाने के बाद बैंगलोर, एनएलयू बैंगलोर आप टाइप कर सकते हो, एनएलसैट आप टाइप कर सकते हो, वहां पे हमें जाना है। और फिर वहां पे जाने के बाद हमें लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज जो है वो डिस्प्ले होता है, जहाँ पे एडमिशन्स जो है हमें देखने को मिलेंगे 24-25 के। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एनएलसैट एडमिशन प्रोसेस 2024 में जाना है और यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरेंगे, फर्स्ट चीज जो है हमें अपलोड करनी है वो है हमारा इमेज। अब इमेज जो है गाइस ये पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है और लास्ट नेम। ये आप अपनी 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स को रेफर कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना एंटर करना है, यहाँ पे ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ ईयर जो है सही तरीके से सिलेक्ट करनी है, मंथ एंड डेट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आपको आपका मोबाइल नंबर जो है वो डालना है, बहुत ध्यान से फिल करना है गाइस मोबाइल नंबर, बिकॉज ये आगे फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए काम में आएगा। और आपको आपका एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर्स है तो आप दूसरा लिख सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट का भी लिख सकते हैं। फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम, दोनों नेम्स पूरे होने चाहिए। अगर आपका गार्डियन का नाम आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गार्डियन के नेम लिखने हैं। नेशनैलिटी, अगर आप इंडियन हो तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगी। और यहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ में गाइस आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो हो सकता है, जो पीडीएफ फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपकी एड्रेस डिटेल्स डालनी है, सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। स्टेट आप पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे और आपको अपना पिन कोड जो है ये क्या करना है, एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये डिटेल्स एंटर करते हैं, क्लिक करिएगा सेव एज ड्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था गाइस कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर सपोजिंगली हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेमेस्टर 6 अपीयर नहीं हुआ है, तो फिर कैसे फिल करना है, तो ये डाउट्स भी आपके इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेंट्स जो फाइनल ईयर में है ये भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उन लोगों को क्या करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, जहां पे वो स्टेट किया जाएगा कि ये लोग फाइनल ईयर है प्रोग्राम में, उनका ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी भी बाकी है। तो ये सेंटेंस जो है उसमें होना चाहिए स्टेटिंग दैट कि आप लोग फाइनल ईयर में हो और अभी अभी आप एक स्टूडेंट हो। साथ ही साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रोग्राम के डालने हैं। इन शॉर्ट आपको जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर हुआ रहेगा उसका मार्कशीट्स जो है आपको अपलोड करना है। क्लास 10 की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। पहले आपको क्लास 10 एग्जामिनेशन जो है नाम लिखना है, कौन से साल में आपने कंप्लीट किया, ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन सी स्कूल या यूनिवर्सिटी से आपने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया और वो स्कूल या यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से अफिलिएटेड थी। फिर आपको अपना परसेंटेज या सीजीपीए, सीजीपीए अगर आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से हो तो आपका सीजीपीए आएगा, ठीक है। और सीजीपीए मैक्सिमम अगर आप लिख रहे हो तो मैक्सिमम सीजीपीए कितना था, या परसेंटेज आउट ऑफ कितने। और आपको क्लास 10 का मार्कशीट जो है अपलोड करना है। ये गाइस साइज ध्यान में रखना है, 5 MB साइज है, तो ये ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद हमें अपने 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स भी सिमिलर वैसे ही 10th स्टैंडर्ड जैसे अपलोड करने हैं। और 12th स्टैंडर्ड का क्या अपलोड करना है, हमें मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद यूजी डिग्री मतलब अगर आप बीकॉम, बीए, बीएससी कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको उसकी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आपने कंप्लीट किया है कि नहीं।
तो अगर आप गाइस कंप्लीट कर लिए हो अपना डिग्री का प्रोग्राम, तो हम यूजी डिग्री कंप्लीटेड लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनल ईयर ऑफ यूजी डिग्री। अभी आपको डिग्री का नाम जो है वो लिखना है। अगर बीकॉम है एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स आपको लिखना है। कौन से साल में आप कंप्लीट करने वाले हो, आप इसी साल में कंप्लीट करने वाले हो, तो आपको 2024 जो है वो लिखना कंपलसरी है। फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम एंड कॉलेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का नाम आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपको क्या करना है, एंटर करना है। उसके अलावा आपको सीजीपीए जो है वो डालना है। अगर आपका सीजीपीए नहीं है तो आप वहां पे लिखेंगे नॉट अवेलेबल। एंड साथ ही साथ आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है, अगर ये अवेलेबल है तो। एंड अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कंपल्सरीली क्या अपलोड करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। एंड साथ ही साथ आपको अपनी मार्कशीट्स जो है सेमेस्टर 5 तक के जो आपके मार्कशीट्स है, ये आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो इसे भी आपको क्या करना है, एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है ऐड करनी है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अगर आपकी कोई भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है, आपने कहीं पे भी जॉब नहीं किया हुआ है, तो आप 0 सिलेक्ट करेंगे। और अगर किया हुआ है, तो अगर एग्जाम्पल ले लीजिए आपने एक जगह पे जॉब किया है, तो आप अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, आपका जो डेजिग्नेशन था उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लिखेंगे, और आपका कितना ड्यूरेशन था, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपको एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन फिल करना है, जहां पे आप SC ST OBC अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आपको ये फिल करना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर नहीं हो तो नो सिलेक्ट करेंगे। एंड क्या आप कर्नाटका कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो यस करना है, अदरवाइज हमें नो सिलेक्ट जो है वो करना है। लास्ट में प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर जो है डालना है। अब काफी सारे जो है यहाँ पे स्टेट्स में एक ही सेंटर है, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी लिस्ट में प्रेफरेंस जो है वो मिलेगा। यूजुअली वो लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे वो अपने हिसाब से सही तरीके से दे, बट यहाँ पे क्लियरली बोला गया है लॉजिस्टिकली अगर फिजिबल नहीं होगा एडमिशन टेस्ट उस सेंटर में कंडक्ट करना, तो वो आपको सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो एज यू कैन सी, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हो तो आपके लिए गाइस एक ही सेंटर है, दैट इज मुंबई। उसके बाद जो आपसे क्लोजेस्ट सेंटर हो, आप अकॉर्डिंगली अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक करके क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको अदर इंफॉर्मेशन में आपको अपलोड करना है कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ से सुना। तो आपको यहाँ पे जो मोड से आपने ये एनएलयूज जो है इसके बारे में सुना, एनएलसैट के बारे में सुना, ये आपको क्या करना है, फिल करना है। साथ ही साथ आपको आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम के बारे में डिटेल्स फिल करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे सीवी जो है वो अपना अपलोड करना है, और सीवी 2 पेज से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, और फिर लास्ट स्टेप जो आएगा वो होगा आपका फीस का स्टेप। उसके बाद जैसे ही आपका फीस का पेमेंट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी आ रहा है इस फॉर्म फिलिंग के लिए कि कैसे करना है, या कोई आपको डाउट है इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। BEDUCARE एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। यहाँ पे BEDUCARE इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट, जो आपको महाराष्ट्र लॉ CET एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट एग्जामिनेशन, सिम्बायोसिस AIAT एग्जामिनेशन एंड दूसरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आपको क्लासरूम कोचिंग चाहिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स या टेस्ट पैक फैसिलिटीज चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।